नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक फैक्ट्री वर्कर से अदाकार कैसे बने। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अदाकार कहलाने से ज़्यादा फ़नकार कहलवाना पसंद करते हैं। एक छोटे से गांव से आने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन बम्बई आने से पहले ही उनके चैलेंजेस शुरू हो गए। उनकी वालिदा के अलावा उनके घर में किसी को यकीन नहीं था कि वो अदाकार बन सकते हैं। बहुत से दूसरे अदाकारों के बरक्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सिनेमा की दुनिया में कदम रखने का कोई ख्वाब नहीं था। एक बहुत ही देहाती आम घराने से ताल्लुक़ रखने वाले नवाज ने हमेशा तालीम हासिल करने के बाद नौकरी करने का सोचा। अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात करते हुए नवाज कहते हैं कि साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं काफ़ी देर तक घूमता रहा, फैक्ट्रियों में काम किया और उस दौरान किसी ने मुझे थिएटर के बारे में बताया और उस दौरान मैंने महसूस किया कि अदाकारों और सामाइन की केमिस्ट्री हैरत अंगेज़ है। मेरे जहन में आया कि उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई मैदान नहीं हो सकता। थिएटर के वो इब्तदाई दिन। नवाज थिएटर के इब्तदाई दिनों के बारे में बताते हैं कि शुरू में उन्होंने थिएटर में सफाई का काम भी किया, लोगों को चाय पिलाई और तकरीबन हर किस्म का काम किया। नवाज बताते हैं कि स्टेज के पीछे काम करते हुए, लोगों को चाय पेश करते हुए एक दिन मुझे एक बहुत छोटा किरदार मिला। पहला किरदार सिर्फ एक लाइन का था, उसके बाद मुझे 2 लाइनें मिली। ये सब काम विद्रा में चल रहा था और फिर वहाँ से NSD चला गया। NSD में जाकर मुझे मालूम हुआ कि अदाकारी क्या होती है। घर में लोगों को समझाना कितना मुश्किल था। नवाज बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी वालिदा से कहा था कि वो अदाकार बनना चाहते हैं। उस वक्त उनका एक रिश्तेदार भी मौजूद था। उसने मेरी वालिदा से कहा कि ये कैसी बकवास कर रहा है, कोई उसे समझाए। मौजरत, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल देखो। नवाज बताते हैं कि उन्होंने ये सब बातें खिड़की के पीछे से सुनी थी। वो कहते हैं, मुझे बहुत अजीब लगा और मैं सोचने लगा कि मेरे चेहरे के साथ क्या मसला है। मैंने मान लिया कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन साथ ही मैंने ये भी फैसला कर लिया कि भले मैं खूबसूरत न हूँ, उसके बावजूद मैं अदाकार रहूँगा। ख्वाबों को पूरा करने की ज़िद मुंबई ले आई। NSD के बाद नवाज की अगली मंजिल मुंबई थी। नवाज बताते हैं कि उनके लिए मुंबई में रहना सबसे मुश्किल था। वो कहते हैं कि वो वक्त इतना मुश्किल था कि मैं उस वक्त के बारे में भी सोचना नहीं चाहता। मेरे जहन में ये आता है कि अच्छा हुआ कि वक्त गुजर गया। किसी दिन रात का खाना मिल जाता और मैं सोचता कि सुबह का खाना कैसे मिलेगा। वो बताते हैं कि हालात ऐसे थे कि जब हमें गोरगांव से बांद्रा जाना होता था तो हमारे पास ऑटो की भी पैसे नहीं होते थे, हम पैदल ही चलते थे। वो लम्हा जब लगता था कि सब कुछ बिखर गया है। नवाज बताते हैं, ज़िंदगी में एक जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जब मेरी रूह बिखर गई। मेरे पास 10-12 दिनों से बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं अपने एक सीनियर के पास गया और उससे कहा कि मुझे 50 रुपये दें। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं। ताहम उसने उसे खोलकर मुझे 50 रुपये दे दिए। हम दोनों ने चंद लम्हे एक दूसरे की तरफ देखा और उसके फ़ौरन बाद में गिर पड़ा। मैं उस दिन रो पड़ा। नवाज का कहना है कि एक लम्हे के लिए उन्होंने सोचा कि उन्हें मुंबई छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो रुक गए क्योंकि उन्हें अदाकारी के अलावा कुछ नहीं आता था। नवाज बताते हैं कि इब्तदाई दिनों में जब वो ऑडिशन के लिए जाते थे तो कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें यह कहकर मुस्तरद कर देते थे कि वो अदाकार नहीं हैं। इस सूरत हाल में ज़्यादातर जगहों से सिर्फ मुस्तरद किया गया। नवाज ने अपने कैरियर का आगाज़ बहुत छोटे किरदारों से किया। किसी फिल्म में कोई सीन, किसी में डायलॉग। अपने इब्तदाई किरदारों के बारे में बात करते हुए नवाज कहते हैं, मैंने सरफरोश, शोल, एक चली, आखिरी लोकल, मुन्ना भाई, डेवडी, उन तमाम फिल्मों में मेरा किरदार एक ही सीन का था, लेकिन उस वक्त काम एक ही था। कुछ फिल्मों के लिए पैसे मिले और कुछ फिल्मों के लिए पैसे नहीं मिले।
تاہم ایک وقت کے بعد نواز نے وہ فلمیں کرنے سے انکار کر دیا جس میں ان کا ایک سین کا کردار تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف ان فلموں میں کام کریں گے جن میں انہیں 2 سین کا کردار ملے گا۔ نواز بتاتے ہیں لیکن اس وقت تک پیپلی لائیو، پتنگ جیسی فلمیں بن رہی تھی اور مجھے ان میں اچھے اور بڑے کردار ملنے لگے۔ یہ فلمیں فیسٹیول میں جانے لگی اور لوگ مجھے پہچاننے لگے۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا اور پھر کام ملنے لگا۔ حال ہی میں نواز اور ان کی اہلیہ کے درمیان جھگڑے نے کافی سرخیاں بنائی۔ اس تنازع اور اپنی خاموشی پر نواز کا کہنا ہے کہ میں خاموش رہا اور مجھے اس پر کوئی رنجش نہیں ہے۔ اس وقت بھی میں صرف یہی چاہتا تھا کہ میرے بچے اسکول جائیں، اور آج جب وہ جا رہے ہیں تو میں بہت خوش ہوں۔ نواز الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ وہ بڑے گھر اور گاڑی کو کامیابی میں شمار نہیں کرتے، وہ صرف اس بات پر خوش ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ نواز کا کہنا ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ میں وہ کام کرنے کے قابل ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی اور کا کام نہیں کر رہا ہوں۔ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ مجھے کسی دوڑ میں بھاگنا ہے۔ مجھے اپنی پسند کا کام مل رہا ہے اور میں یہ کرنے کے قابل ہوں۔ میں مستقبل میں بھی یہی کام جاری رکھنا چاہتا ہوں۔